सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा द्वार गेटवे टू नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है सीए तुषार तापड़िया एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ ग्रेजुएट इन लॉ। और ये रहा मेरा प्रोफाइल आप लोगों के सामने। आई एम द एजुकेटर फॉर सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स एंड सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन, बोथ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस किया है, ये सभी चीजें आपके सामने है, स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हो। तो चलो बात करते हैं मुद्दे की। सर, हम सीए कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं। क्यों सीए कोर्स बेस्ट कंसीडर किया जाता है करियर ऑप्शंस के अंदर? सो क्यों हम इसे बेस्ट कोर्स कंसीडर करते हैं, ये देखिएगा। सबसे पहले, जिस हिसाब से एनवायरनमेंट में बदलाव चल रहे हैं ना, कभी जीएसटी आ रहा है सर, नया नया टैक्स रिजीम आ रहा है सर, जीएसटी के अंदर इतने सारे प्रोविजंस है, हम टैक्स कैसे बचाएं, टैक्स कैसे पे करें, प्रोविजंस के साथ कंप्लाई कैसे करें। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जॉब सिक्योरिटी आपको मिलती है अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंट हो तो। चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में अगर मैं कहूंगा तो मैं एक मेरे मेंटर से मिला था। तो मेरे मेंटर ने मुझे क्या बोला, उन्होंने कुछ वर्ड बोले जो आज भी मेरे दिमाग में है। भाई, तू सीए है ना, तो पैसा कहीं भी कैसे भी तू कमा सकता है। इन शॉर्ट, अगर आप सीए हो तो आप पैसों को नहीं, पैसा आपको ढूंढ रहा है। सबसे मेन बात उन्होंने कही थी उस समय कि अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप कुछ भी करो, आप अर्न कर पाओगे। सो सबसे बेस्ट सर, इसमें सबसे बड़ी बात होती है जॉब सिक्योरिटी। आपका जॉब सिक्योर है और पूरे पूरे इकोनॉमी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड बहुत ज्यादा है। क्यों? पैसे कमाने वाले करोड़ों है, पैसे कमाने वाले करोड़ों हैं, लेकिन उनके पैसे को प्रॉपरली प्लान करने वाले, उनको दिशा दिखाने वाले बहुत कम। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड इकोनॉमी में ज्यादा है। आफ्टर दैट सर, ये एक प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस में गिना जाता है सीए का एग्जामिनेशन। और डिग्री लेने के बाद में जब आप किसी के सामने खड़े होकर ये कहते हो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तब देखना उनका एक्सप्रेशन क्या होता है। ओ सीए, इट इज अ प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन। आफ्टर दैट स्ट्रॉन्ग अर्निंग पोटेंशियल। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, मेरे मेंटर ने मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा सीए है ना भाई, तू कैसे भी पैसे कमा सकता है, तू कुछ भी कर ले, यू विल अर्न मनी। सो देयर इज स्ट्रॉन्ग अर्निंग पोटेंशियल इन दिस डिग्री ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। डाइवर्स करियर पाथ्स। सर, सीए बनने के बाद में मैं क्या करूं? सीए बनने के बाद आपके पास में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट फाइनेंस, टैक्स एडवाइजरी, ऑडिट करना, कंसल्टेशन करना, पढ़ाना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना। बहुत सारे करियर ऑप्शन आपके पास है। ऐसा नहीं सीए बनने के बाद एक ही चीज करनी पड़ती है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। आफ्टर दैट सीए बनने के बाद सर, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। यस, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मिलती है। आउट ऑफ दिस इकोनॉमी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि दूसरी इकोनॉमीज के साथ में भी आप कुछ न कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ में अलाइन हो सको। तो सी देयर, a CA qualification is internationally recognized, allowing professional to pursue job opportunities in different countries. Entrepreneurial opportunities. सर, सीए करने के बाद क्या मैं सिर्फ जॉब ही करूं? नहीं बेटा, आप बिजनेस भी चालू कर सकते हो। और नहीं बिजनेस चालू करना है तो एग्जिस्टिंग अपने अपने पापा के ही बिजनेस को आप बहुत अच्छे रूप में दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। इसके लिए एक बात कहना चाहूंगा, आई विल नॉट नेम इट, बट मेरा एक दोस्त था, स्कूल फ्रेंड, उसने ना इंजीनियरिंग की, 11th-12th साइंस लिया। इवन आई एम ऑल्सो 11th-12th साइंस स्टूडेंट, मैं भी बेटा साइंस स्टूडेंट ही हूँ। लेकिन समय रहते मुझे पता चल गया कि साइंस में मेरा मेरा वहां पे स्कोप मुझे नजर नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने अपनी गाड़ी सीए कोर्स की तरफ टर्न कर ली। सो ऐसे ही मेरा एक दोस्त था,
जिसके पास में भी उसे ये चीज दिखी, बट उसने अपनी गाड़ी सीए कोर्स की तरफ नहीं मोड़ी, उसने अपनी गाड़ी इंजीनियरिंग की तरफ ही कंटिन्यू करी। फिर 5 साल बाद जब मैं उससे मिला तो वो अपने ही पापा का बिजनेस संभाल रहा था, और उसका बिजनेस नेचर था पापा का कॉमर्स, नॉट लाइक साइंस। साइंस का कुछ लॉजिक्स उसमें अप्लाई कर पाए। तो सोचो, अगर वो पर्सन सीए कर लेता था तो अपने पापा के बिजनेस में ही कितना हेल्प कर सकता था। तो करना बिजनेस ही है ना, तो फिर क्यों इंजीनियरिंग के पीछे पड़े हो, क्यों अदर करियर ऑप्शन के पीछे पड़े हो? सीए करो ना, आप अपने बिजनेस को स्काई इज नॉट द लिमिट, इतना ऊपर पहुंचा सकते हो। कंटिन्यूअस लर्निंग, सीए बन गए ना तो सबसे बेस्ट सीए वो है जो मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो भी चल रहा है उनकी न्यूज से अपडेटेड रहे। क्या नए टैक्स के बदलाव आए, क्या पुराने रिजिम्स में क्या बोला था, नया क्या आया। बेस्ट सीए वो है जो नया क्या आया इसको अच्छे से समझ ले। इसका मतलब सीए बनने के बाद आप इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, इसके कंडीशन से कंटिन्यूअसली लर्न करते जाओगे, और सीए बनने के बाद आप इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो कंट्रीब्यूट, बताओ। चलो ये जानने के लिए सुनो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या स्टेटमेंट कहा था, ये सुनो, आपको पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंट्रीब्यूट क्यों कर रहा है। यस, प्ले कर रहा हूं। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर जी ने, क्या कहा कि देश के प्राइम मिनिस्टर की सिग्नेचर भी इतनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितनी इंपॉर्टेंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइन होती है। यस, तो ये कहा है हमारे पीएम ने, ये कहा है हमारे पीएम ने। सर ऐसा क्या करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसा क्या करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जिससे पीएम ने ये कहा कि उनकी सिग्नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पीएम के साइन से? तो देखो ये आपके सामने स्क्रीन पे सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम है ऑडिटिंग। सीए ऑडिट करते हैं, वेरीफाई करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं किसी भी एंटिटी के, वो वेरीफाई करते हैं, अपनी सिग्नेचर से वो वेरीफाई करते हैं। अगर उस पर्टिकुलर एंटिटी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पे सीए का साइन है, यानी वो गवर्नमेंट के लिए भी ऑथेंटिक मानी जाती है कि चलो सीए ने साइन किया है ना, यानी इस एंटिटी का सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड सही है। गॉट द पॉइंट? सो ऑडिटिंग, आफ्टर दैट टैक्सेशन। सर अगर मैंने कमाया है पैसा तो मैं बचाने के लिए कहां जाऊं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं पैसा कमा रहा हूं, तो पैसा कमा के उस पैसे पे टैक्स लगेगा, तो टैक्स प्लानिंग, टैक्स सेविंग्स के लिए मैं किसके पास जाऊं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। माना और भी करियर ऑप्शंस है, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूं, वो भी करते हैं, लेकिन मोर डिटेल में इस चीज को पढ़ाया जाता है सीए कोर्स में। तो यहाँ पे टैक्सेशन का भी जो काम है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। आफ्टर दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, मोर एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बना सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस, पूरा प्रॉपर कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, उसका पोजीशन क्या है, उस कंपनी का पोजीशन क्या है, क्रूशियल मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग कैसा होना चाहिए, ये पूरा स्टेक होल्डर्स को कौन रिपोर्ट करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट कैसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर सीए बना के देगा, उसका सिग्नेचर वहां पे रहेगा, तो स्टेक होल्डर्स के लिए भी वो ऑथेंटिक रहेगा। फाइनेंशियल एडवाइजरी देना, लोगों को सलाह मशवरी करना। आप आए मेरे पास में, सर हमें बिजनेस करना है, कैसे करें, उसके लिए गाइडेंस दी जाएगी आपको। ये गाइडेंस भी कौन दे रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी, यहां पे भी सीए का स्पेशलाइजेशन होना बहुत जरूरी होता है, और एक स्पेशलाइज सीए इस सेगमेंट में काफी हेल्प करता है इंसॉल्वेंसी और बिजनेस रीस्ट्रक्चर करने एक कंपनी को। यस, फॉरेंसिक ऑडिट एंड ड्यू डिलीजेंस भी होता है। यस, जिसमें इन्वेस्टिगेट की जाती है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और परफॉर्मेंस ड्यू डिलीजेंस, रिव्यूज इन मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ये सारी 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 सर्विसेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही देता है। सो दिस आर ऑल। सो होल एंड सोल लास्ट लाइन पढ़ लो, क्या कहना चाहता हूं?
CA plays a vital role in ensuring the financial health and integrity of organization and individuals, helping them navigating the complexity of the financial world. बात समझ में? ये है बेटा सीए कोर्स। और आपके सामने देखो, एज ऑफ अर्ली 2025 की बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया 4,07,629 चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स है इंडिया के अंदर। और ये रहे कुछ फेमस पर्सनैलिटीज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके सामने। आप नाम पढ़ो और सिर्फ गूगल पे जाके एक बार सर्च करो, आपको पता चल जाएगा सीए डिग्री की ताकत क्या होती है। यस, नेम्स आर देयर लाइक कुमार मंगलम बिरला सर, या विकास गुप्ता सर, दिनेश गुप्ता सर, अजीत कुमार सिंह सर। ये देखो, ये सब आपके सामने है। एक बार नाम सर्च करो, इनमें से किसी भी एक पर्सन का गूगल पे, आपको पता चल जाएगा कि सीए कहां तक पहुंच सकते हैं। आफ्टर दैट सर, ये लाइफ साइकिल कैसे होती है सीए करने की? सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो कि 4 साल तक के वैलिड रहेगा। यस, और फाउंडेशन कोर्स के लिए अपीयर करना है तो आपको सबसे पहले अपना 12th का एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना होता है। आफ्टर क्लियरिंग योर 12th एग्जामिनेशन आप एलिजिबल होते हो फाउंडेशन की एग्जाम देने के लिए। फाउंडेशन की एग्जाम दे दोगे। यस, पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया होता है 50%। पूरा टोटल 4 पेपर्स होते हैं। कितने पेपर्स होते हैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो पासिंग क्राइटेरिया होता है 50% का। You have to appear for that foundation examination after clearing your 12th exams. सर, उसके बाद फाउंडेशन क्लियर कर लो तो आप पहुंच जाते हो इंटरमीडिएट के अंदर। सो इंटरमीडिएट के अंदर आप आ जाते हो। सर थोड़ा जूम कर दो। बिल्कुल करता हूँ बेटा। ये देखो, फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ले लो, 4 साल तक के वैलिड रहेगा ना। फिर इसके बाद में देखो, आप फाउंडेशन की एग्जाम कब दे पाओगे? जब आपका 10th और 12th क्लियर रहेगा तब। इसके बाद में फाउंडेशन पास करके आप पहुंच जाओगे सीए इंटरमीडिएट में। यस, जिसका रजिस्ट्रेशन 5 इयर्स तक के वैलिड रहेगा और रिन्यू करके आप और 5 साल तक के चला सकते हो। सर, इंटरमीडिएट क्लियर होने के बाद में यस अच्छा, इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन ले लोगे ना, सो यू विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट, BAA। ये डिग्री तो आपको पक्का मिल जाएगी, चाहे आप आगे बढ़ो या ना बढ़ो, ठीक है ना। आफ्टर दैट सर, इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में आपको इंटरमीडिएट के लिए अपीयर करना होता है रजिस्ट्रेशन लेने के बाद। नाउ यू विल हैव टू पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। पासिंग क्राइटेरिया टोटल में 50% एंड पर सब्जेक्ट 40% का क्राइटेरिया होता है। इसको मैं डिटेल में भी आगे आपको डिस्कस करके बताऊंगा। यस, तो 6 पेपर होते हैं, ये पेपर क्लियर कर लो। जब आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों सीए इंटरमीडिएट का क्लियर हो जाएगा, यू कैन डू आर्टिकलशिप आफ्टर कंप्लीटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स प्रोग्राम। यस, सो इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप को पास कर लो, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो, यू आर एलिजिबल टू बी गेट रजिस्टर्ड फॉर आर्टिकलशिप। आपको 2 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। यस, और साथ ही साथ आप फाइनल कोर्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। 2 साल की आर्टिकलशिप आपको करनी पड़ेगी। यस, सो आर्टिकलशिप पीरियड विल बी 2 years, ऑफ विच 2nd year कैन बी फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए हो सकता है। एलिजिबल लीव्स मिलती हैं 2 साल के अंदर हमें 24 डेज की। यस, नाउ आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई, सर क्या करें? आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई तो आपको एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम करना पड़ेगा। यस, एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम करना पड़ेगा बाय द नेम एडवांस्ड इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स कोर्स, पास सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल एंड कंप्लीट आर्टिकलशिप। 3 चीजें है सर, AICITSS ये कोर्स, 2nd सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स एंड 3rd कंप्लीट आर्टिकलशिप। ये तीनों कंप्लीट करोगे तब आप फाइनल एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करने के लायक बन जाओ। उसके बाद आ जाता है फाइनल एग्जामिनेशन, जहां पे 6 पेपर्स आपको देने हैं। 2 ग्रुप्स में बड़े हैं, 3 पेपर्स ईच ग्रुप। ग्रुप 1 3 पेपर्स,
ग्रुप 2 अगेन रिमेनिंग 3 पेपर्स आपको पास करना होगा। टोटल क्राइटेरिया पासिंग है 50% और 40% इन केस ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। ये पास करने के बाद में ये बात पास करने के बाद में आप आईसीएआई का मेंबर बन जाओगे। आप आईसीएआई का मेंबर बन जाओगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके आप मेंबर बन जाओगे और आपके पास में डिग्री रहेगी जिसके अंदर आपके नाम के सामने वो 2 शब्द होंगे जिसके लिए आपने इतने सालों मेहनत की है, दैट इज सीए। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीए कोर्स। ये एक टाइमलाइन है बेटा, ये एक टाइमलाइन है कि कैसे आप सीए बन सकते हो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब इसके बाद में बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड की। सो ट्रेनिंग पीरियड में जैसे मैंने आर्टिकलशिप कहा था, सो आर्टिकलशिप में कितना कितना ट्रेनिंग किया जाता है ये देखो आपके सामने है। सो आर्टिकलशिप में टोटल नंबर ऑफ डेज ट्रेनिंग होनी चाहिए 730, दैट इज 365 इंटू 2। अलाउड लीव्स होती है 12 डेज पर ईयर, इन टोटल 24 डेज का लीव, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ संडेज अलग होते हैं। यस, नंबर ऑफ संडेज और गैजेटेड हॉलीडेज अलग होते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको 24 दी जाती है। तो नंबर ऑफ डेज, संडेज कितने गिने जाएंगे 2 साल के टर्म्स में, संडे गिने जाएंगे 104। आपको अलाउड लीव गिनी जाएगी 24 डेज और गैजेटेड हॉलीडेज होती है 30। गैजेटेड हॉलीडेज होती है बेटा 30। तो इन शॉर्ट अगर मैं देखूं तो 730 में से ये 3 चीजें जब आप माइनस करोगे तो आपको 572 डेज ही वर्क करना है, ठीक है। तो ये है पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप। अब देखो रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन अगर आपने फाउंडेशन के लिए करवाया है तो कितने मंथ्स पहले आपको करवाना पड़ेगा? एग्जाम कंडक्ट होने के 4 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फाउंडेशन के लिए। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसके 4 महीने बाद जो अटेम्प्ट आएगा वो आपको लागू होगा। यस, सेम विथ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 8 मंथ्स का क्राइटेरिया है। आर्टिकलशिप 2 साल की, इसके बाद फाइनल एग्जामिनेशन देना है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन लोगे तब से 6 महीने बाद वाला आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद में 6 महीने बाद वाला एग्जामिनेशन आपको अटेम्प्ट मिलेगा, वो अटेम्प्ट आपको मिलेगा। टोटल पीरियड टू बिकम एन आईसीएआई मेंबर दैट इज 42 मंथ्स। अगर आप सारे एग्जामिनेशंस को विद इन 1 अटेम्प्ट क्लियर करते हो तो 42 मंथ्स आपको मिलेगा। यस, बात समझ में? यस, और सीए के लिए वर्क एक्सपीरियंस के लिए 12 मंथ्स का क्राइटेरिया होता है। डिग्री मिलने के बाद 12 महीने का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आफ्टर दैट फाउंडेशन में 4 पेपर, इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 में 3 पेपर, ग्रुप 2 में 3 पेपर्स, और इसके बाद में सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स जिसके अंदर होते हैं 4 पेपर्स। आफ्टर दैट फाइनल एग्जाम के अंदर होते हैं ग्रुप 1 में 3 पेपर और ग्रुप 2 में 3 पेपर, जो क्लियर करने के बाद में आप कहलाओगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाउ फाउंडेशन में क्या क्या होते हैं हमें तो पहले ये बता दो। हम तो नन्ना मुन्ना राही हूं सर, अभी तो 11th 12th मैंने शुरू किया है या अभी तो 10th की एग्जाम दे रहा हूं, तो हमें ये बताओ फाउंडेशन में क्या करना है। आपने बहुत कुछ बता दिया सर, ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत गोल है, लेकिन ये बताओ कि पहला कदम जब रखना है तो उसको कैसे रखे। तो पहला कदम आपके सामने है सीए फाउंडेशन का कोर्स। अब देखो फाउंडेशन लेवल पे कितने पेपर्स होते हैं? 4 पेपर्स होते हैं। पहला अकाउंटेंसी, दूसरा बिजनेस लॉस, तीसरा शॉर्टकट में कहूं तो मैथमेटिक्स, जिसको कहा जाता है प्रोफेशनल लैंग्वेज में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंदर होता है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, और चौथा पेपर होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि मैं पढ़ाता हूं आपको सीए फाउंडेशन में। यस, सो दिस आर द पेपर्स इन द फाउंडेशन लेवल। आफ्टर दैट सर एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी क्या है? एडमिशन लेने की पहली एलिजिबिलिटी होगी सर, यू हैव टू रजिस्टर विथ बोर्ड ऑफ स्टडीज आफ्टर पासिंग योर क्लास 10 एग्जामिनेशन। जैसे ही आप 10th एग्जामिनेशन क्लियर कर लोगे, पास आउट कर लोगे, आप सीए कोर्स में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, फाउंडेशन लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, और आपका रजिस्ट्रेशन 4 साल तक के वैलिड रहेगा। यस, आपका रजिस्ट्रेशन बेटा 4 साल तक के वैलिड रहेगा। लेकिन सर रजिस्ट्रेशन तो हमने ले लिया, हमने 10th भी पास कर लिया, लेकिन एग्जाम लिखने की अनुमति तभी दी जाएगी जब आपने
12th एग्जाम पास कर लिया है तब। ये देखो लिखा है अपीयर इन फाउंडेशन एग्जामिनेशन आफ्टर अपीयरिंग इन क्लास 12th एग्जामिनेशन एंड कंप्लीटिंग मिनिमम स्टडी पीरियड ऑफ 4 months। कहा था ना मैंने आपको 4 महीने स्टडी पीरियड कंपल्सरीली कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद का ही अटेम्प्ट आपको मिलेगा। यस, इफ अ कैंडिडेट इज नॉट एबल टू क्लियर फाउंडेशन एग्जामिनेशन within 4 years of registration, he can opt for alternative route of direct entry to intermediate course। 4 साल तक लगातार आप हर साल में 3 अटेम्प्ट होते हैं, 12 अटेम्प्ट आपने दिए और क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो बेस्ट आपके लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो सीए कोर्स छोड़ दो या फिर आपको अभी भी जिद है सीए बनने की तो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आप एंटर कर सकते हो। यस, so this is all about the eligibility at foundation level। 10 पास कर लो, रजिस्ट्रेशन ले लो, बट एग्जामिनेशन कब दे पाओगे, कब अपीयर कर पाओगे एग्जामिनेशन में, जब आपने पहला 12th एग्जाम क्लियर कर लिया है और मिनिमम 4 months का स्टडी पीरियड आपने पूरा किया है, तो ही आप उसके लिए एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर पाओगे। सो गॉट द पॉइंट। यस, अब जब आप एग्जामिनेशन लिखते हो तो पहली चीज ध्यान रहे बेटा, आपके इस एग्जामिनेशन में 2 पेपर थ्योरेटिकल होते हैं, अकाउंट्स एंड लॉ, और मैथमेटिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स होते हैं ओएमआर एमसीक्यूज, जो आपको ओएमआर शीट पे टिक करना है, गोल 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 टिक करना है सर। तो उसके लिए एक चीज ध्यान रहे, जब आप एमसीक्यूज के अंदर टिक कर रहे हो तो एवरी रॉन्ग आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट होता है। वो रॉन्ग होगा उसका 1 मार्क तो गया, इसके अलावा एडिशनल 0.25 मार्क्स भी निगेटिव मार्किंग आपकी होती है। लिखा है सर, लिखा है पार्टली सब्जेक्टिव पार्टली ऑब्जेक्टिव, और जहां पे ऑब्जेक्टिव है वहां पे निगेटिव मार्किंग होती है 25% ऑफ ईच रॉन्ग आंसर टू द एमसीक्यू। तो रॉन्ग आंसर, एक एमसीक्यू अगर 1 मार्क का है तो रॉन्ग आंसर का 1 मार्क तो गया, इसके अलावा इसका 25% यानी 0.25 भी आपका डिडक्ट होगा। बात समझ में? तो सोचो, टिक करो, लेकिन सोच समझ के। सो दिस इज द केस, और हर पेपर को मिला के आपका 50% का पासिंग क्राइटेरिया होता है। 4 पेपर है सर, 100 मार्क का एक पेपर, तो कितना हुआ 100 100 100 100 400। इसका 50% आपका पासिंग क्राइटेरिया होता है सीए के अंदर, यानी 200 मार्क तो आपको लाने ही लाने हैं, तब हम कहेंगे कि आपने फाउंडेशन के एग्जाम्स को क्लियर किया है। सो दिस इज द केस, दिस इज द केस। आगे बढ़ते हैं। सर ये बता दो ना कि इंस्टीट्यूट को पैसा कितना देना है। इंस्टीट्यूट को पैसा कुछ इस तरह से देना है। अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो तो सीए फाउंडेशन में आप इंस्टीट्यूट को पे करोगे 11,300, आईसीएआई को पे करोगे 11,300, फॉरेन स्टूडेंट है तो डॉलर में बात होगी, $1105, और अकॉर्डिंगली आपके सामने मैंने सीए फाउंडेशन से लेके तो सीए फाइनल तक के आपको इंस्टीट्यूट को कैसे कैसे अमाउंट पे करनी है इसका ब्रेकअप आपको बता दिया है। कुछ इस तरह से आपको फीस पे करनी है फॉर द सीए कोर्स टू द इंस्टीट्यूट। इसके अलावा एडिशनली आप किसी कोचिंग के अंदर कोर्स लेते हो तो वो पैसा अलग से लगेगा। ये मैं उतना ही अमाउंट बता रहा हूं जो आपको सीए इंस्टीट्यूट में पे करना है। यस, यू कैन सी एंड वॉच। सर आईसीएआई के बारे में तो सारी चीज बता दी, और इसके बाद में अगर आप सबसे कम कॉस्ट में और सबसे बेस्ट क्वालिटी में सीए फाउंडेशन का रेगुलर कोर्स अटेंड करना चाहते हो तो हम शिक्षा द्वार आपके लिए लेके आए हैं पूरा सीए फाउंडेशन रेगुलर बैच कॉम्बो फॉर जनवरी 26, मई 26 एंड सितंबर 26 अटेम्प्ट, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 3,999 रुपए में। जाके मार्केट में पहले इन कोर्स की अल्टरनेट्स में प्राइस पता कर लो और हमारे डेमो लेक्चर्स अटेंड कर लो, उसके बाद में अपना डिसीजन लो कि सीए फाउंडेशन रेगुलर कोर्स आपको शिक्षा द्वार के साथ करना है या नहीं करना है। और एक और बात आपको राज की बता दूं, इधर आओ, सुनो, कान दो अपना। बेटा ये जो कोर्स है ना, इसका डेमो आपको पूरा 1 महीने मिलेगा। क्या 1 महीने पूरा डेमो चलने वाला है। यस, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द 1st सितंबर आपका
1 सितंबर से लेके तो 30 सितंबर तक के रोज डेमो क्लास होने वाला है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि एक हफ्ता मैथ्स का डेमो दे दिया, एक हफ्ता इकोनॉमिक्स का दे दिया, फिर अकाउंट्स का, फिर उसके बाद लॉ का, नहीं, डेली चारों सब्जेक्ट का डेमो आपको डे 1 से डे 30 मिलने वाला है। तो पूरा डेमो अटेंड करो, अगर पट्टा है तो फिर इस कॉम्बो को खरीदो और हमारे साथ सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन की तैयारी करो। यस, तो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। आपके सामने वेबसाइट भी दी है www.shikshadwar.com और टेलीफोन नंबर भी दिया है, आप कॉल कर सकते हो और भी जानकारी इस कॉम्बो की ले सकते हो। यस, इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि सीए कोर्स से रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आपको हम देंगे वो इन्हीं ग्रुप्स में देंगे। बैच रिगार्डिंग अपडेट, कोर्स रिगार्डिंग अपडेट, कभी कोई न्यू कोर्स आ जाता है, पुराना कोर्स हट जाता है, या कुछ नया अमेंडमेंट आता है, कुछ चेंजेस आते हैं, वो आपको यही मिलने वाले हैं। सर इसके अलावा यूट्यूब को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो आपको डेमो अटेंड करना है डे 1 से लेके तो डे 30 वो यूट्यूब चैनल पे ही तो होगा। तो क्यूआर कोड स्कैन करो और जाके उसको सब्सक्राइब करो, ताकि आप पूरे 30 दिन का डेमो अटेंड कर सको। और इसके अलावा इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत अच्छी एंटरटेनिंग और एजुकेशनल रील्स हम सब फैकल्टीज आपके लिए यहाँ पे अपलोड करते हैं। यस, और इसके अलावा ऐप डाउनलोड कर लो। अगर आप प्ले स्टोर में जाओगे तो बाय द नेम शिक्षा द्वार आपको यहाँ पे एप्लीकेशन हमारा मिल जाएगा। और अगर आप एप्पल यूजर हो या iOS यूजर हो, ठीक है, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कोड भी आपको मैंने यहाँ पे सामने दे रखा है। आप क्लास प्लस वहां से डाउनलोड करके ऑर्गेनाइजेशन कोड डालोगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा। आफ्टर दैट ये रहा हमारा पोर्टल www.shikshadwar.com का वेबसाइट, जिसके ऊपर आप जाके जो भी जानकारी लेनी चाहो वो ले सकते हो। इनफैक्ट इस पीडीएफ को भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। यस, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। होप we will meet in the day 1 to day 30 डेमो क्लासेस ऑफ सीए फाउंडेशन रेगुलर बैच। बिल्कुल भी मिस मत करना ये अपॉर्चुनिटी। तो मिलते हैं आपको क्लासेस में, और भी जो भी गाइडेंस हम कर सके वो क्लासेस में जरूर करेंगे। सो वीडियो को अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।